हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे हम एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करते हैं साइंस से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। लाइट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। जैसे लाइट से जुड़े फिनोमिनास, जैसे हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसके अंतर्गत आने वाले जैसे कि मिरर्स यानी कि दर्पण, इनके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, डेली लाइफ में हम कहाँ पे यूज करेंगे, और डिफरेंट लॉज इससे कौन कौन से संबंधित हैं, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक पे डील करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, या जो सीटेट की प्रिपरेशन देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में जो भी स्टेट के टीईटी एग्जाम्स हैं, या फिर अगर आप 6 to 10th के टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक को लास्ट तक देखिएगा, है ना, समझिएगा और सीखिएगा इससे संबंधित। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग लाइट से। तो लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको कोई भी चीज दिखाने में मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहला अगर हम पॉइंट अगर इसमें देखें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट्स, हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। इसी को हम लाइट कहते हैं। अब लाइट कहाँ से आती है, अगर आप सोर्सेस की बात करेंगे तो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना। मोस्टली अगर हम देखेंगे तो हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज, लेकिन हम मोस्टली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो क्या हो सकता है कि सोर्सेज ऑफ लाइट। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के सोर्सेस का मतलब हो गया कि कौन कौन से स्रोत होते हैं जहां से हमको लाइट प्राप्त होती है ना। सीधे सीधे दो सोर्सेस हम कह सकते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज, कौन सा सोर्स हो जाएगा जो नेचुरली हमको मिलता है, दैट इज नोन एज नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत जिसको बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा क्या, आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सोर्स का मतलब हो गया ऐसे सोर्स जो जिनको ह्यूमन ने अपने पर्पस के लिए बनाया है ना। तो दो कैटेगरीज हो सकती हैं लाइट के। लाइट कहाँ से आपको मिलेगी, नेचुरल सोर्स, और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स। अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे तो नेचुरल सोर्स में सबसे बड़ा सोर्स जहां पे हमको लाइट मिलती है दैट इज सन। ठीक है, सन एक ऐसा सोर्स है जहां पे हमको लाइट की प्राप्ति होती है, और इसी से ही हम सेकेंडरी फॉर्म ऑफ लाइट बनाते हैं। इससे जो भी आर्टिफिशियल लाइट होगी वो हम इसी के हेल्प से ही बनाएंगे, नेचुरल सोर्स की मदद से। दूसरा, अगर हम बात करें जितने भी स्टार्स हैं उनके पास अपना लाइटिंग होता है ना, लाइट एमिट करते हैं। तो दूसरा सोर्स हो जाएगा स्टार्स जितने भी हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको आता है और कुछ, और लाइटनिंग, लाइटनिंग भी एक नेचुरल सोर्स है लाइट का। इसके अलावा लाइट एमिटिंग एनिमल्स, जो भी एनिमल्स लाइट एमिट करते हैं, है ना, जिसको जैसे एग्जांपल के लिए जुगनू, है ना, जो इंसेक्ट होता है वो लाइट एमिट करता है, तो वो भी नेचुरल सोर्स हो जाएगा जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, दूसरी कैटेगरी पे अगर हम आते हैं तो दूसरी कैटेगरी में आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स ऐसे सोर्स जो ह्यूमन ने मेड किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बाद, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई उसके बाद ह्यूमंस ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे जो रोशनी है वो भी इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से ही है, जिसकी वजह से रोशनी हमको मिलती चली जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए जा चुके हैं, है ना, जो आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं घरों में या हर कहीं पर भी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब का एक सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं
एक ऐसा इन्वेंशन जहां पे लाइट बहुत कम, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है और लाइट हमको देता है, दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से हमको लाइट की प्राप्ति होती है। पहला प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स, सन, स्टार्स, लाइटनिंग, लाइटनिंग की प्रोसेस है ना जो इन्वायरमेंट में होती है। उसके बाद लाइट एमिटिंग एनिमल्स जैसे जुगनू, और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स जैसे जो ह्यूमन ने बनाया है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं जहां से लाइट प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट्स को जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइट को एमिट करते हैं, उनके बेसिस पे ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एमिटिंग लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ एमिटिंग लाइट हम ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकती हैं, लाइट को एमिट कर सकती हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा दीप्त वस्तुएं, है ना, और नॉन लुमिनस यानी कि अदीप्त वस्तुएं जो लाइट एमिट नहीं करेंगी, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे यही का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए सन, सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, या स्टार्स इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, या लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदीप्त या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास जो खुद लाइट एमिट नहीं कर सकते, है ना, जो प्राइमरी सोर्स से रिफ्लेक्ट होकर जो उनपे लाइट आती है, जिनकी वजह से वो चमकते हैं, उनको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि मून, है ना, चंद्रमा जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, तो मून एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इस तरीके से दो कैटेगरी कर सकते हैं। एग्जाम में छोटे छोटे चीजें पूछी जाती हैं यहाँ से भी, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे ये जो भी सोर्स है ना, जैसे मान लेते हैं सन एक सोर्स है जो जो क्या लाइट एमिट करता है ना, लाइट एमिट करता है, और ये लाइट और ये लाइट कैसे ट्रेवल करती है, अगर हम इसकी ट्रेवलिंग पाथ को देखेंगे तो ये कैसे ट्रेवल करता है, ट्रेवल करता होगा। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लें कि आपके पास एक छोटा सा पाइप है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे पाइप के सहारे, तो अगर ये पाइप सीधी है तो आसानी के साथ ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर ये पाइप घूमी हुई होगी तो अब ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या सीधी रेखा में गति करती है। तो लाइट ट्रेवल्स, यहां पे हम लिख सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता भी होगा ये सारी चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में ये छोटी छोटी चीजें हमको चाहिए। एक्सपेरिमेंट आप कैसे देख सकते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में जैसे यही जो अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि आपके पास अगर मान लीजिए कि एक जलती हुई मोमबत्ती है और इसको आप किसी पाइप के सहारे, छोटे से पाइप के सहारे देख रहे हैं, स्ट्रेट पाइप के सहारे, इससे अगर देखते हैं आप तो ये आपको विजिबल होती है। और सेम चीज अगर आप किसी बेंट स्ट्रक्चर से, अगर पाइप आपका कैसा है, बेंट है, अगर आपका पाइप कैसा है, बेंट है, जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का पाइप है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, है ना, क्यों, इसका मतलब है, इसका रीजन है क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा अपने सीधे पाथ में ट्रेवल करती है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जो जिनसे लाइट होकर गुजर सकती है, यानी कि हम साफ साफ ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे पेन के मैं पार नहीं देख सकता, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, या फिर
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे देखा तो जा सकता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, तो उनके बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स की 3 कैटेगरी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 3 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, की लाइट पास ऑन हो रही है कि नहीं, है ना। पहला पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरे को हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तीसरे को हम लोग बोलते हैं, तीसरी कैटेगरी जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके नहीं देखा जा सकता जिसको बोलते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट। तीसरा जिनको हम लोग पारभासी कहा जाता है, पारभासी यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार बहुत ही धुंधला सा प्रतीत होता है, ये ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की पहले हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी कि 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट एमिट कर सकते हैं, जिनसे लाइट पास ऑन हो सकती है, उनकी आपकी 3 कैटेगरी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसपेरेंट कैसा हो सकता है, ग्लास यानी कि जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा ओपेक यानी कि बुक, बुक एक ऐसा एग्जांपल है जो कि ओपेक है, या फिर ये मार्कर जिसको बोल सकते हैं, या पेन बोल सकते हैं। पेन क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, या कॉपी और ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। पारभासी, ट्रांसल्यूसेंट, इसका एग्जांपल जैसे कांच भी इसका एग्जांपल आ सकता है, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पेपर है और पेपर को आपने ऑयल में सोक कर दिया है पूरी तरीके से, है ना, तो आर पार तो दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो सोक्ड आप बोल सकते हो कि पेपर सोक्ड इन, पेपर सोक्ड इन ऑयल, है ना, ये ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल हो जाएगा, ये सारी ऑब्जेक्ट। अब जब जब हमने कहा कि लाइट क्या करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर उसके सामने हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे लाइट यहां से आ रही है, मुझसे टकरा रही होगी, है ना, और आप पीछे देखोगे मेरे साइड में बोर्ड में, तो आपको थोड़ा सा कैसा ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, बन रहा होगा। तो वो क्या है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, जब लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में, जैसे मान लो कि एक सोर्स है, कोई भी लाइट का सोर्स है, और ये सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, और इस इनके ट्रेवल वाले पाथ में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कुछ इस तरीके से मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के रखने पे होगा क्या, ऑब्जेक्ट के रखने पे क्या होगा, इसके पीछे क्या बन जाएगा, एक डार्क, क्योंकि इसके पाथ को ब्लॉक कर दिया है इस ऑब्जेक्ट ने, इस लाइट रेस के पाथ को ऑब्जेक्ट ने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से इसके पीछे क्या बन जाएगा, एक डार्क पैच बन जाएगा, डार्क पैच बन जाएगा, एंड दिस डार्क पैच इज नोन एज शैडो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, जिसको हिंदी में परछाई कहा जाता है। कि जब भी लाइट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, उस लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कौन सा ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, मोस्टली कैसा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आए, तो ओपेक ऑब्जेक्ट आने से उसके पीछे डार्क पैच बन जाता है, उस डार्क पैच को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, एंड दिस इज हाउ शैडो फॉर्म्स, है ना। जैसे लाइट यहां से आ रही है मेरे पीछे, अब डार्क पैच थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। तो शैडो फॉर्मेशन, अब यहां से पॉइंट आ सकता है कि शैडो फॉर्मेशन अकर्स, है ना, शैडो फॉर्मेशन होता है, परछाई बनती है, शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन अकर्स थ्रू ओपेक बॉडी, है ना। जो ओपेक बॉडी होगा, जो ओपेक बॉडी होगा, पारदर्शी जो अपारदर्शी जो वस्तु होते हैं, उनसे अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा तभी शैडो फॉर्म होगा। तो मान लेते हैं कि ओपेक के अलावा अगर हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या शैडो फॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं, ठीक। तो यहां से हम समझते हैं कि अगर किसी लाइट के पाथ में अगर ऑब्जेक्ट आता है, तो उसके पीछे जो पैच बनेगा, वो पैच डार्क भी हो सकता है, वो पैच लाइट भी हो सकता है, लेकिन शैडो फॉर्म होता है,
लाइट शेडो फॉर्म हो सकता है, डार्क शेडो फॉर्म हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच कम्स इन बिटवीन द पाथ ऑफ अ लाइट, है ना। लाइट के पाथ के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तभी तभी क्या होगा, शेडो फॉर्म होगा। तो इनसे भी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, शेडो फॉर्म हो सकता है, लेकिन क्या होगा, बहुत ही लाइट शेडो फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप वन लाइन में लिख सकते हैं, अकर्स बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, हर तरीके के ऑब्जेक्ट से हो सकता है। लेकिन डार्क पैच किस पे बनेगा, डार्क पैच हमेशा बनेगा किसमें ओपेक बॉडी में, ठीक है। तो ओपेक में सबसे डार्क पैच बनने वाला है सबसे ज्यादा, फिर आपको किसमें दिखाई देगा, ट्रांसल्यूसेंट में, उसके बाद किसमें दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट में। ट्रांसपेरेंट में आपको न के बराबर ब्लैक पैच दिखाई देंगे या शेडो फॉर्म होगा न के बराबर, बाकी डार्क पैचेस उसमें बनने वाले हैं। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट पाथ में आता है तो पाथ में आने से ये डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कि इसका सरफेस अगर एक तरफ कैसा हो, शाइनी तरीके का हो, इस तरफ हमने क्या कर दिया हो, पॉलिश कर दिया हो, इसका सरफेस हमने क्या कर दिया, एक साइड में पॉलिश कर दिया है ना, स्मूथ सरफेस अगर हो जाता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है और ये कैसा है, पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डार्क पैच तो बनाएगा ही, साथ में इसका जो लाइट रेजेस हैं ये क्या हो जाएंगी, इनका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन भी बदल जाएगा, ये अपना पाथ बदल लेंगे इससे टकराने के बाद, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं या परावर्तन कहा जाता है। जब भी लाइट रेजेस या लाइट की जो पाथ है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो अपनी दिशा चेंज कर लेती है ना, अपना दिशा परिवर्तन कर लेती है और पीछे ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे तो बनाएगी शेडो, और साथ में अपनी डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। That direction, the change in the direction of a light through a opaque object or through a shiny surface is known as reflection of light. तो एक और हम इसमें टॉपिक की बात कर लेते हैं, that is reflection. रिफ्लेक्शन या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन क्या है, जब भी लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो अपना वो पाथ चेंज कर लेती है, वापस आ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन, तो हम लिख सकते हैं इसको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये चेंज इन डायरेक्शन कौन कर सकता है, इसका जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए, और कैसा सरफेस होना चाहिए, इसका सरफेस होना चाहिए पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ के साथ साथ पॉलिश्ड होना चाहिए, है ना। तो तभी कोई भी जो लाइट है वो डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम चेंज करने के लिए, है ना, किसी भी लाइट रेस को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिससे लाइट की डायरेक्शन चेंज हो और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाए, जिससे हम बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। जैसे सोलर कुकर में हम लोग इस तरीके का उपयोग करते हैं, है ना, सोलर कुकर हो गया, या पेरिस्कोप बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में, इन सब का यूटिलाइज किया जाता है ना, क्योंकि हमारी नीड है तो हम अपनी नीड के हिसाब से चीजों को उसी तरीके से ढालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए आपको जो पॉलिश्ड करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक कांच का स्लैब ले लेते हैं, है ना, ग्लास स्लैब को हम लोग ग्लास में क्या कर लेते हैं, पॉलिश्ड कर लेते हैं। और पॉलिश्ड किसका करते हैं हम लोग, मेटल्स का, है ना। कौन से मेटल्स का, एक हम लोग कर लेते हैं सिल्वर मेटल यानी कि Ag, और मोस्टली और कौन सा करते हैं, एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम
और सिल्वर की कोटिंग कर लेते हैं हम लोग किसी भी कांच के किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि ग्लास के एक सरफेस पे हम लोग क्या कर लेंगे, कोटिंग कर लेंगे एल्यूमिनियम की या सिल्वर की और पॉलिश्ड कर लेते हैं अच्छे से। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनता है, इसी ऑब्जेक्ट को ऐसा एक ग्लास जिसमें हम मेटल की, सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की पॉलिश कर लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या, मिरर्स। एंड दीज आर कॉल्ड एज मिरर्स। तो मिरर्स ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जो कांच के बने होते हैं। मिरर ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कांच के बने होते हैं, जिनके एक साइड पर मेटल्स की कोटिंग की होती है, जिनके एक सरफेस पे मेटल की कोटिंग की होती है। और वो मेटल की कोटिंग किसकी हो सकती है, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की मोस्टली, क्योंकि ये ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, बहुत तेजी के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए एक सरफेस पे इनकी कोटिंग कर दी जाती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मिरर कहते हैं। इन मिरर का उपयोग या यूटिलाइजेशन हम अलग अलग जगहों पर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रोज हम अपने चेहरे को देखते हैं, है ना, लुकिंग मिरर जिसको कहा जाता है। या फिर आपने देखा होगा व्हीकल्स के आगे साइड में मिरर्स लगे होते हैं, है ना, सामने मिरर्स लगे होते हैं, या फर्नेस में मिरर्स लगे होते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में मिरर्स लगे होते हैं। इन सभी का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है हमारी डेली लाइफ में। अब हम देखने वाले हैं मिरर्स के टाइप्स और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्या करते हैं। देखिए कि मिरर क्या है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मिरर इज अ, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस coated with metal. Mirror is a smooth polished surface glass coated with metal. Which metal? Silver और एल्यूमिनियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। मिरर एक या दर्पण एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके सरफेस पे मेटल की कोटिंग की होती है, सिल्वर की या फिर एल्यूमिनियम की। ठीक, अब इसके सरफेस के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो मिरर दो कैटेगरीज के होते हैं। अगर किसी मिरर का सरफेस, सतह उसकी कैसी होगी, प्लेन होगी, है ना, प्लेन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर। तो दो कैटेगरी हो सकती है मिरर की। एक को हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर, जिसको हम तो क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। और दूसरा जिसका सरफेस कैसा होगा, कर्व होगा, है ना, कर्व होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्फेरिकल मिरर या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ऐसा मिरर जिसका सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा, जिसका सरफेस कैसा हो, कर्व हो, सरफेस कर्व्ड हो, उसको हम स्फेरिकल मिरर में बोलेंगे। अब ये सरफेस कर्व्ड दो तरीके से हो सकता है। अगर किसी मिरर का सरफेस कर्व्ड हो इनसाइड, इस तरीके से अगर कर्व हो, अंदर की ओर कर्व हो, और हम बाहर से इसको पॉलिश कर दें, तो इस तरीके का कर्व जो होगा, इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ मिरर, एनीबॉडी नोज, मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉनकेव मिरर। केव से याद रख सकते हैं, अंदर जो इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, सेम चीज कि आउटसाइड अगर कर्व होगा इस तरीके से, और इनसाइड पे हम लोग क्या कर देंगे, इनसाइड पे पॉलिश कर देंगे, तो इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब हो गया उत्तल दर्पण, और ये वाले दर्पण को हम लोग क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, और प्लेन सरफेस में जिसका सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा, एक तरफ कोटिंग कर दी जाएगी और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर
इनवर्ड होगा, कर्व होगा, अंदर की ओर कर्व है, इसका जो कर्वेशन है वो कैसा है, अंदर की ओर, इसका कर्व कैसा है, ये बाहर की ओर इसका कर्व दिखाई दे रहा है। उभरा हुआ स्ट्रक्चर, ऊ से आप याद रख लो, उभरा हुआ, है ना। और ये कॉनकेव, इंग्लिश में आपको याद करना है तो इस वाले को कॉनकेव, केव यानी कि गुफा, गुफा तो अंदर की ओर ही होगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका सरफेस कर्व्ड होगा। अगर इनसाइड कर्व है, इनसाइड कर्व है तो उसको हम लोग बोल देंगे कॉनकेव मिरर। अगर आउटसाइड कर्व आपको दिखाई देगा या बल्ज आउट आपको दिखाई देगा, बल्ज आउट आउटसाइड, तो ये इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स मिरर। आई होप डायग्राम से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके के मिरर्स आपको दिखाई देंगे। डेली लाइफ में हम लोग ये मिरर यूज करते हैं। हमारे व्हीकल्स में आपको इस तरीके के मिरर्स आपको दिखाई देंगे। इस तरीके के मिरर्स आपको जहां पे फेस को बड़ा करके दिखाना हो, बाकी चीजें दिखाना, है ना, बार्बर की शॉप में इस तरीके के मिरर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अगर हम मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपको वैसा ही ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर दिखाई देता है। जैसे हम लोग रोज शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं कि शीशे के अंदर एक और चीज बनी है, तो वो क्या है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज, दैट इज नोन एज इमेज, है ना। अब इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहा जाता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई मिरर है, जैसे मान लेते हैं हमने दो तरीके के मिरर्स पढ़े कि एक मिरर जिसका सरफेस कैसा है, प्लेन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि मिरर के अंदर कहीं पे ये ऑब्जेक्ट हूबहू वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं। एक तो ये चीजें बनती हैं। दूसरा, मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक कर्व्ड सरफेस है कुछ इस तरीके से, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसके सामने अगर हम क्या रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट रखने पे मान लेते हैं दिस इज कर्व्ड सरफेस और ये ऑब्जेक्ट हमने इसके सामने रखा, तो ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज ऐसे इस तरीके से लाइट रेज निकलती हैं और लाइट रेज टकराने के बाद सरफेस पे टकराती है, मिरर से टकराती है और टकराने के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। ठीक है, यही जहां पर ये सारे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दिस इज इमेज। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इमेज। साइंस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर के सामने रखने से उसकी लाइट रेजेस यानी कि ऑब्जेक्ट की जो रेजेस हैं यानी कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी किससे, मिरर से। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट इमेज को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के। सो हम कह सकते हैं कि इमेज इज अ visual representation of an object when light raises meets after reflecting from mirror। अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, हम लेंस की बात भी करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर और लेंस, ठीक। तो इस तरीके के जो इमेज होते हैं उनको जहां पे एक्चुअल में लाइट रेजेस इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं, इस तरीके की इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, जहां पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हो, तो ये ऑब्जेक्ट को रखने पे ऐसा लगेगा
ऑब्जेक्ट को रखने पे ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती है ना। इस ऑब्जेक्ट को जब आपने इस सरफेस पे रखा, प्लेन मिरर के सामने रखा, तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हुई, डाइवर्ज हो गई, यानी कि इसकी जो रेजेस हैं वो फैल गई, और फैल कर ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं आगे जाके कहां पे मिलेंगी, दर्पण के अंदर मिलती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए हम दर्पण के अंदर की ओर दिखाई देते हैं। इस तरीके से बने इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज नोन एज वर्चुअल इमेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो हमने बात की कि अगर हम किसी कर्व्ड सरफेस के, जैसे कि कर्व्ड सरफेस का मतलब हो गया, ये हमने ले लिया कौन सा, कॉनकेव मिरर के सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखने पे इससे ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलने के बाद मिरर से टकराई, और टकराने के बाद एक जगह पर क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट करती हैं। उस इंटरसेक्ट वाली पोजीशन को ही, जहां पे सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइट रेजेस, उसको ही ऑब्जेक्ट का इमेज कहा जाता है। ठीक, इस इमेज को हम किस पे ले सकते हैं, इस इमेज को हम एक स्क्रीन पे भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि इस साइड में हमने कहीं पे हमने क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया है ना, स्क्रीन रख दिया है, तो स्क्रीन रखने से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, है ना, स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है जिन इमेजेस को, उनको हम लोग रियल इमेजेस कहते हैं। ठीक है, ऐसे इमेजेस जिनको हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, है ना, स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे कि जो हम घर में जो लुकिंग मिरर्स होते हैं, जो घर पे हम यूज करते हैं, उन मिरर्स में अपने ऑब्जेक्ट को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इसीलिए ऐसे इमेजेस को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज की खास बात होती है कि ये इमेज हमेशा आपको इरेक्ट दिखाई देंगे, यानी कि सीधे दिखाई देंगे, जबकि ये कॉनकेव मिरर या जो रियल इमेजेस होते हैं, ये हमेशा कैसे होंगे, इनवर्टेड तरीके के होते हैं, यानी कि उल्टे दिखाई देंगे, हमेशा उल्टे बनेंगे। ठीक है, रियल इमेज यानी कि वास्तविक इमेज, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको कहा जाता है, और वर्चुअल इमेज, इनको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, इरेक्ट यानी कि सीधा। तो हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं कि इमेज क्या है, इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रेज मीट्स, एक तो पहला मीटिंग हो गया, और यहां पे हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जब मीट करती हैं या फिर डाइवर्ज, मीट और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर और लेंस, एंड डाइवर्ज होने के बाद ये अपीयर्स टू मीट हो जाएगा, है ना, ये यहां पे क्या हो जाएगा, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट। तो आपको इमेज तभी शो होगा जब लाइट रेज मिलती हुई दिखाई देंगी या मिलेंगी, है ना, तभी आपको इमेज की प्राप्ति होगी, अदरवाइज आप इमेज की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इमेज के बारे में आपने चीजें जान ली होंगी, है ना। तो इस तरीके के जो वर्चुअल इमेज हैं, जो इरेक्ट इमेजेस बनते हैं, ये मोस्टली कहां पे आपको दिखाई देंगे, सबसे पहला प्लेन मिरर में आपको ऐसा दिखाई देगा, प्लेन मिरर में पहला। दूसरा आपको कहां पे दिखाई देने वाला है, दूसरा आपको दिखाई देने वाला है कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लेंसेज में भी दिखाई दे सकते हैं, लेंसेज में तो हम लेंसेज की बात जब हम पढ़ेंगे तो लेंसेज में कर लेंगे अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कॉनकेव मिरर में हमेशा आपको रियल इमेजेस बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज हमने लाइट की फंडामेंटल चीजों को पढ़ लिया है ना, लर्न कर लिया है हमने। इसमें हमने इमेजेस की बात भी कर ली है। आगे जैसे ही आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट के सामने, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो
इमेजेस कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस तरीके के बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उनके यूजेस क्या होंगे, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।